नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा बनाए जाने वाले VLSR SAM के बारे में, यानी कि वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो VLSR SAM की बात करते हो, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसको लेकर तकरीबन 3 से 4 जो EOI है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, कंक्लूड हो चुके हैं, और इसको लेकर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। VLSR SAM की बात करते हो कि ये क्या मिसाइल है, तो अभी फिलहाल इसको नेवी के जो भी बराक 1 है उनको रिप्लेस करने के लिए देखा जा रहा है। और यहाँ पे जबकि VLSR SAM होंगे वो अस्त्र पे ही बेस होंगे, यानी कि अस्त्र मार्क 1 पे। बराक 1 का रोल हम सभी जानते हैं, इंडियन नेवी में एक पॉइंट डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दुश्मन की कोई भी क्रूज मिसाइल या फिर UAV एयरक्राफ्ट हो गए तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो बराक 1 है वो इस्तेमाल में लाए जा रहे थे एक शॉर्ट रेंज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो पुराना हो चला है, और इसको रिप्लेस करने के लिए कई सारे जो प्रयास हैं वो पास्ट में भी किए गए हैं। जैसे कि MBDA के साथ मिलकर मैत्री जैसे प्रोजेक्ट को भी देखा गया था, तो वो उतने फ्रूटफुल नहीं रहे हैं। VLSR SAM की बात करते हो, इसके रोल की बात करते हो, तो ये किसी भी तरह के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। अगर वो सी स्कीमिंग भी कर रहा होगा तो मतलब कोई ऐसी मिसाइल जो कि ब्रह्मोस की तरह है और लो टेरेन को हक करते हुए आपकी तरफ आ रही है, तो ये उसको इंटरसेप्ट करेंगे। उन सभी चीज़ों को देखते हुए इसको बनाया जा रहा है। वहीं पे जबकि VLSR SAM है वो दुश्मन के UAV और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करेंगे। जहां तक बात इसके रेंज की, तो अभी अनुमानित तौर पर जो इसकी रेंज होगी वो 40 से 50 किलोमीटर के बीच में वेरी करने वाली है, जबकि आगे चल के जो प्लान है वो इसकी रेंज को 80 से लेकर 100 तक ले जाने का प्लान है। सो टेक्निकली भारतीय नौसेना के जो भी शिप्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरशिप वहाँ पे डिप्लॉय होने वाले हैं, जहाँ पे ये एंटी शिप मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे। VLSR SAM के लिए जो एक वर्टिकल लॉन्चर है यानी कि VLU वो बनाया जा रहा है, जिससे कि इसको शिप में प्लेस करने में आसानी होगी और वहाँ से लॉन्च करने में भी आसानी होगी। जहाँ तक वर्टिकल लॉन्चर की बात है, तो वर्टिकल लॉन्चर को लेके हम ऑलरेडी जो लॉन्चर है ब्रह्मोस के लिए वो बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक एक्सपीरियंस है वो आपको आ चुका है और उसी को यहाँ पर डाला जा रहा है। VLSR SAM के वर्टिकल लॉन्चर्स को बनाने में बेसिकली आपके जो वर्टिकल लॉन्चर होते हैं वो किसी भी मिसाइल को होल्ड करने के लिए या फिर उनको फायर करने के लिए बनाए जाते हैं एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे वो कम स्पेस ले पाएंगे, चाहे वो आपके सबमरीन हो गए या फिर वॉरशिप हो गए। वर्टिकल लॉन्चर मुख्यतः आपके 3 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है हॉट लॉन्च, दूसरा है कोल्ड लॉन्च, और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक कैनिस्टर लॉन्च यानी कि CCL। जो आपके हॉट लॉन्च VLU होते हैं उसमें मिसाइल को लॉन्चर से अपने प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके निकलना पड़ता है। मतलब जो इजेक्शन होगा लॉन्चिंग ट्यूब से वो मिसाइल की अपनी एनर्जी से होगा, और जब आप ऐसा करते हो मिसाइल की एनर्जी इस्तेमाल करते हो निकलने के लिए, तो आपको मिसाइल को बाहर निकालने के लिए कोई भी जो एडिशनल डिवाइस है वो नहीं लगानी पड़ती है। तो जो आपको पावर की खपत है वो कम होती है, लॉन्चर का जो वेट है वो कम हो जाता है, और जो आपका लॉन्चर है वो चीपर हो जाता है। लेकिन इस तरह के लॉन्च में एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि जो आपका मिसाइल है वो लॉन्चिंग ट्यूब में ही इग्नाइट हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो भी इन्वॉल्व है। सेकंड आपका होता है कोल्ड लॉन्च सिस्टम। इस लॉन्च सिस्टम में क्या होता है कि एक जो एडिशनल मोटर है वो आप देते हो लॉन्चिंग ट्यूब के नीचे, और वो मोटर क्या करता है आपके मिसाइल को बाहर फेंकेगा, और फेंकने के बाद ही जो आपके मिसाइल का इग्निशन है वो होता है। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो सेफर होते हैं सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि जो आपकी मिसाइल है वो बाहर आने के बाद जल रही है। लेकिन इस तरह की इजेक्शन मैकेनिज्म को बनाने के लिए एक एडिशनल जो मोटर है वो लगाया जाता है। मोटर में जो पावर है वो लगती है, जो लॉन्चर का वेट है वो भी बढ़ेगा, जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं आपके कोल्ड लॉन्च VLU। सेकंड आपके होते हैं कॉन्सेंट्रिक कैनिस्टर लॉन्च, और इस तरह की जो लॉन्चिंग होती है वो दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन लॉन्चर से आप कोल्ड लॉन्च भी कर सकते हो और हॉट लॉन्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम दिए जाते हैं। कोल्ड लॉन्च VLU की बात करते हो तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जिसमें आपको नीचे येलो कलर का जो चार्ज है वो दिख रहा होगा, और मिसाइल को बाहर फेंकने के लिए ये जो चार्ज हैं ये इग्नाइट होते हैं और ये मिसाइल को बाहर फेंकते हैं, और इनके बढ़ने की जो गैस है वो बाहर निकलती है, जो कि कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ पे आमतौर पे स्मोकलेस प्रोपेलेंट होते हैं। तो आपको एक तरह का जो एडवांटेज है वो भी देखे जाते हैं। मतलब जो आपके शिप के डेक पे स्मोक होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ये तो आपका एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन लिमिटेशन की बात करोगे तो आप सभी मिसाइल को ऐसे बाहर नहीं फेंक पाओगे। जो मिसाइल हैवी होंगी उनके लिए सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के मिसाइल के लिए बनाया गया है कोल्ड लॉन्च सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो आपको एडवांटेज है वो सेफ्टी को लेकर मिलता है। हॉट लॉन्च की बात करोगे तो जो सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे मिसाइल का जो इग्निशन है वो कैनिस्टर में ही होता है, और जैसे ही आपका जो मिसाइल है वो बर्न होगा तो उसका जो एग्जॉस्ट है वो आफ्ट कवर को ब्रेक करते हैं, और नीचे जो सेक्शन दिया गया है उसके थ्रू जो ऑप्टिक हैच है वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो एमिशन है यानी कि मिसाइल का जो एग्जॉस्ट है वो आपके शिप पे क्लियरली दिखता है। लेकिन एडवांटेज की बात करोगे तो आपको जो यहाँ पे एडवांटेज है वो ये मिलता है कि जो आपका मिसाइल होगा वो लॉन्च होते ही एक तेज स्पीड पकड़ लेता है। मतलब जो इंगेजमेंट टाइम है वो आपको अच्छा मिलता है हॉट लॉन्च से, क्योंकि कोल्ड लॉन्च में ये हो रहा है कि पहले जो आपका मिसाइल है वो बाहर निकलेगा और फिर जो इग्निशन है वो होगा। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे मिसाइल पहले इग्नाइट हो रही है, जो कि आपको हेल्प करेगा टारगेट को एक स्लाइटली अच्छे टाइम में एंगेज करने में। तो आपके VLSR SAM के लिए ये जो आपके हॉट लॉन्च VLU हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो कि चीपर होंगे, वेट कम होगा, और जो टेक्निक और मेंटेनेंस है वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है।
यहाँ पे जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्टिव सीकर का, जो कि प्रोबेबली एक्स बैंड पे बेस होने वाली है, और जो डेटा लिंक है वो भी दिया जाएगा 2-वे डेटा लिंक। तो कुछ इस प्रकार का ये सिस्टम होने जा रहा है। तो इस तरह के मिसाइल को लेकर जो टेस्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और आने वाले तकरीबन 1 से 2 सालों में ये जो आपके VLSR SAM है बराक 1 की जगह लेंगे शॉर्ट रेंज पॉइंट डिफेंस के रूप में। तो अभी ये शिप के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके जो लैंड वेरिएंट है वो भी प्लान किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।